हेलो भाई, टुडे टॉपिक सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। सो व्हाट इज सेकुलरिज्म? सो चलिए शुरू करते हैं। सेकुलरिज्म 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 इज ए आइडियोलॉजी जो रिलीजन एंड स्टेट को डिफरेंस करता था। सो रिलीजन एंड स्टेट को डिफरेंस करता है सेकुलरिज्म। सो इज ए आइडियोलॉजी जो सेपरेट करता है स्टेट एंड रिलीजन। सेकुलरिज्म पर गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी ऑफ रिलीजियस मैटर। सो गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी रिलीजियस बिलीफ। सेकुलरिज्म ब्रॉड कैटेगरी यहाँ पर इंडिया पर धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव। सो ब्रॉड मीनिंग सेकुलरिज्म बुझी धर्मनिरपेक्षता एंड सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव means equality all religion. So सर्वधर्म समभाव। नेक्स्ट, हेलो आकी, भारतीय संविधाने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पर है, डीपीएस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 91। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल पर कहा है विद द पीपल ऑफ इंडिया। सो प्रीएम्बल यहाँ पर सेकुलर 42 अमेंडमेंट 1976 पर इंदिरा गांधी ने लाया था। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भारतीय संविधान ने प्रीएम्बल सेकुलरिज्म बारे में बात किया है, फंडामेंटल राइट्स में सेकुलरिज्म में बात किया है, डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर सेकुलरिज्म में बात किया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स fundamental rights. Suppose fundamental rights article 14 says equality before law. Suppose article 14 of Indian Constitution violence हुआ पार्ट 3 पर, सो यहाँ पर मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। सो फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन कहता है सुप्रीम कोर्ट। सो फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, इसका बाद आता है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान आर्टिकल 14 पर यहाँ पर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ बात किया है आर्टिकल 14। नेक्स्ट आर्टिकल 14, इसके बाद आर्टिकल 16 ने कहा जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। सो इक्वल जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। सो जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। सपोज मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ ना, सपोज मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ इंडिया का एंड मैं पूर आदमी हूँ। सो मेरा नेबर वो बहुत रिच है।
सो उसको जॉब मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा है, दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है, सो नो डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो आर्टिकल 16 में कहा जॉब फॉर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, इसके अलावा भारतीय संविधान आर्टिकल 25 पर रिलीजियस को फ्रीडम कर दिया। सो आर्टिकल 25 रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट, इसके बाद आर्टिकल 26 पर इंस्टीट्यूशन बारे में बात किया है, धर्मीय इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 29, 30 यहाँ पर एजुकेशन माइनॉरिटी बात किया है। इसके अलावा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर गवर्नमेंट फंड दे सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हो धर्म रिलीजन से टैक्स बात देना में कहा है चैरिटी पर। नेक्स्ट, इसके बाद आप देख सकते हो 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज पर प्रेजेंट डे फंडामेंटल ड्यूटी 11 ड्यूटीज है फंडामेंटल। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में बात किया है सेकुलरिज्म। सो फंडामेंटल ड्यूटीज 51A फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट डे फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेजेंट डे टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हो फेमस जजमेंट केशवानंद भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा बेसिक सेकुलरिज्म इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इसके अलावा 42nd अमेंडमेंट 1976 पर सेकुलरिज्म कथाटा यहाँ पर प्रेमबल आना हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर। सो 1976 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट, सो सेकुलरिज्म इज आइडियोलॉजी जो शेपर्ड करता है स्टेट एंड रिलीजियंस को एंड गवर्नमेंट न्यूट्रलिटी थकता है। सो वेस्ट इंडियन सेकुलरिज्म आर borrowed from western. So there is a lot of difference between western secularism and Indian secularism. So western secularism and Indian secularism. Western secularism versus Eastern secularism. वेस्टर्न सेकुलरिज्म पर कंप्लीट स्टेट एंड रिलीजियस के बीच डिफरेंस कंप्लीट। सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन स्टेट एंड रिलीजियन के बीच यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर दोनों अलग, स्टेट भी अलग, रिलीजन भी अलग। लेकिन इंडिया यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म यहाँ पर इंडिया सर्वधर्म समभाव अर्थात equal rights all religion, equal respect all religion, equal respect all religion. So western secularism यहाँ पर दोनों डिफरेंस है। नेक्स्ट, वेस्टर्न सेकुलरिज्म पर स्टेट कैन नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल एड on religious matter. So state cannot aid financial on religion. लेकिन इंडिया पर स्टेट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल एड,
वेस्टर्न सेकुलरिज्म पर स्टेट के पास, सो वेस्टर्न सेकुलरिज्म पर स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं होता है तो रिफॉर्म रिलीजियस मैटर। सो स्टेट हैव ए नो पावर टू रिफॉर्म रिलीजियस रिफॉर्म। लेकिन इंडिया सेकुलरिज्म पर स्टेट का हैव ए पावर, स्टेट इंटरफेरेंस करता है रिलीजियस मैटर। आप देख सकते हो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, जो सामाजिक जो अनटचेबिलिटी था वो विलुप्त हो गया। इसके अलावा आप देख सकते चाइल्ड मैरिज पर गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट करा। सो अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट सेकुलरिज्म, आप देख सकते हो पैसा दो, एक सिक्के को दो पीठ होता है, हेड एंड टेल। ठीक है, इसी तरह सेकुलरिज्म का क्रिटिसिज्म है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ सेकुलरिज्म, क्रिटिसिज्म नंबर 1, secularism is a anti-religious. So anti-religious. Next, ভারতীয় সংবিধানে secularism are borrowed from Western. So it is a Western import. So Western import. नेक्स्ट, इसके अलावा यहाँ पर चलता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। जिसका मेजोरिटी पर, जिसका कम्युनिटी पर ज्यादा वोट होगा वहां पर उस देश कम्युनिटी पर डेवलप करेगा। सो वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिसी। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते हो सेकुलरिज्म पर माइनॉरिटी बहुत मेजर करता है, माइनॉरिटी का बहुत रिजर्वेशन देता है। सो माइनॉरिटी रिजर्वेशन, क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म थ्रेटन टू इंडियन डेमोक्रेसी। सेकुलरिज्म threaten India democracy. Number 1, political interference. आप देख सकते हो कि politics is not bad but politician is bad. आप देख सकते हो मैं फुटबॉल खेलता हूँ माठ पर, फील्ड पर। सो वहाँ पर पॉलिटिक्स आकर मेरा फील्ड जितना मेरा फैन था और भी था, जो फील्ड अब खेला नहीं हो रहा है। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब आएगा, इंटरफेरेंस करेगा, तब वहाँ पर डिस्ट्रक्शन होगा, वहाँ पर कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं होगा। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इंडिया पर नॉन सेपरेशन from religious matter, non-separation from religious matter, non-separation from religious matter. Next, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब करेगा वहां पर रिलीजन इंटॉलरेंस होगा, रिलीजन इंटॉलरेंस। नेक्स्ट, हाउ इंडिया मेजर, कैसे इंडिया मेजर कर सकते टू टैकल सेकुलरिज्म। सो हाउ टू मेजर,
how to measure. Number one, education. Education as a tool. Education as a tool. So education as a tool. Next, social reform. आप देख सकते हो जो अनटचेबिलिटी था, चाइल्ड मैरिज था, उन्होंने प्रोवाइड किया गवर्नमेंट. सो सोशल रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है. सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म. नेक्स्ट, सेकुलर पॉलिटिक्स. सेकुलर पॉलिटिक्स. आप देख सकते हो वो हिंदू है तो हिंदू के बारे में बात किया गया, हिंदू लीडर, मुसलमान के बारे में बात नहीं किया. सो यहाँ पर सेकुलर पॉलिटिक्स. सपोज मैं एमपी बना तो मैं मुसलमान हूँ, सो मैं हिंदू को सपोर्ट नहीं करूँगा, ऐसा पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, नहीं करना होगा. सो यहाँ पर सेकुलर पॉलिटिक्स. सो सेकुलर पॉलिटिक्स. नेक्स्ट, नंबर 4, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स. सो भाई, सेकुलरिज्म इज आइडियोलॉजी जो स्टेट एंड रिलीजियस को डिफरेंस करता है. इंडिया इज ए सर्वधर्म समभाव, अर्थात इक्वल रेस्पेक्ट राइट्स ऑल रिलीजन. सो इक्वल रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन. So secularism is a good, but पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए हिंदू मुसलमान यहाँ पर जो वायलेंस हुआ, इसी तरह यहाँ पर थ्रेट पड़ रहा है इंडिया को, इंडिया डेमोक्रेसी. आप देख सकते हो इंडिया के अलावा आप जितना भी कंट्री, अदर कंट्री पर जाओ, वहाँ पर टेंशन ही टेंशन. आप मिडिल ईस्ट पर जा सकते हो, वहाँ पर वायलेंस हो रहा है. आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट पर इजराइल गाजा वॉर चल रहा है. सऊदी अरब पर वो उसका ईमन हाउदी पर, ईरान पर चल रहा है. सो इंडिया इज बहुत आप लाकी हो तो इंडिया में पैदा हुआ हो.